इस फिल्म की शुरुआत होती है कुछ जवान लड़कों को दिखाने से जो अपनी मोटरसाइकिल्स पर जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो जंगल के बीचों बीच आ गए जहां उन्हें एक पुराना ट्रक दिखाई देता है। वो धीरे धीरे से उस ट्रक की तरफ बढ़ते हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि उस ट्रक में कितना बड़ा खतरा छुपा हुआ है, क्योंकि ये ट्रक अमेरिका के सबसे खतरनाक शैतान का था जिसका नाम था क्रीपर। खैर, सभी लड़के बिना डरे उस ट्रक को चेक करने लगे और बातों ही बातों में लूक नाम के एक लड़के ने एक पत्थर ट्रक के शीशे पर मारा तो वो पत्थर शीशे से टकराकर वापस लूक के सर पर लग जाता है। और जब कर्क नाम का दूसरा लड़का ट्रक को देख रहा था तो ट्रक का पिछला दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसके अंदर का मंजर देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि अंदर एक सफेद बैग पड़ा था जिसके अंदर किसी इंसान की लाश थी। जिसके बाद बहुत तेजी से ऊपर से एक दूसरा नुकीला दरवाजा नीचे गिरता है, पर कर्क उससे बच जाता है। जिसके बाद वो सभी अपनी बाइक्स स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक नुकीली चाकू वाली रस्सी सीधे कर्क की टांग में जा लगती है। खुशकिस्मती से उसके दोस्तों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसे अपने कंधों का सहारा देकर खड़ा किया। जिसके बाद वो सभी मिलकर कर्क की टांग से वो चाकू निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे नहीं निकाल पाते। और इससे बुरा तो तब हुआ जब वो रस्सी कर्क को पीछे की तरफ खींचने लगी, जिसे देखकर लाल मोटरसाइकिल वाला तो वहां से भाग गया, पर बाकी दो दोस्त अब तक कर्क के साथ थे। अब कुछ ही पलों में कर्क रस्सी से खिंचता हुआ ट्रक तक आ पहुंचा, जिससे कर्क बहुत डर जाता है और अपने दोस्तों को कहीं से मदद ढूंढने को कहता है। पर जब एक दोस्त ने किसी को फोन करने की कोशिश की तो अचानक से एक लाश ऊपर से जमीन पर आ गिरती है, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते एक बड़ा सा राक्षस उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही बाकी दो दोस्त भी वहां से भाग खड़े हुए। तभी वो राक्षस, जिसका नाम क्रीपर था, वो नीचे जमीन पर आकर कर्क को धक्का देते हुए ट्रक का पिछला दरवाजा खोलता है और अंदर से एक भाला उसके हाथ में आ जाता है। फिर उसने दोनों लड़कों पर पीछे से वो भाला फेंका तो वो भाला दोनों लड़कों के शरीर के आर पार हो जाता है। जिसके बाद क्रीपर ने अपना भाला निकाल के वापस ट्रक में रखा। फिर वो अपने अगले शिकार को ढूंढने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसी समय उसे जंगल में किसी और के होने का एहसास हुआ, जो कि कर्क का तीसरा साथी था, जो वहां से भाग निकला था, लेकिन क्रीपर उसे भी मार गिराता है। खैर, अब रात के समय पुलिस को क्रीपर का ट्रक एक सुनसान रोड पर मिलता है, और जब उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर बहुत सी लाशें पड़ी मिली, जिन्हें देखकर सभी पुलिस वाले भी बहुत डर गए। और जब एक ऑफिसर ने जांचने के लिए आगे ट्रक की तरफ हाथ बढ़ाया तो अचानक से वही नुकीला दरवाजा गिरकर उसके बाजू को जख्मी कर देता है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस पुराने ट्रक में इतने जाल छुपे होंगे, और उस नुकीले दरवाजे की वजह से वो अंदर पड़ी लाशों को भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। और ये देखकर शेरिफ डेविड काफी अफसुर्दा हो जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद और पुलिस की गाड़ियां भी वहां आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन पुलिस वालों ने क्रीपर को पकड़ने के लिए यहां एक जाल बिछाया था, और उस टीम का लीडर था कैप्टन डैन। डैन के यहां आते ही डेविड उसे इस ट्रक के बारे में बताने लगता है, और उधर बाकी पुलिस वाले उस ट्रक का दरवाजा खोलने में लगे थे। और उसी समय चाकू वाली रस्सी तेजी से निकलती है, जिससे डैन मरते मरते बचता है। और इस खतरनाक मंजर को देखकर सभी डर जाते हैं, जिसके बाद सभी की उस ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिसके बाद डेविड ने डैन को अकेले में ले जाकर बताया कि क्रीपर ने अब तक 3 ऑफिसर्स और कई आम लोगों को मार दिया है। पर तभी उन्हें खबर मिली कि क्रीपर के ट्रक को टोड कर लिया गया है, जिसे सुनकर डैन बहुत घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि क्रीपर अपना ट्रक किसी भी हाल में ले जाने नहीं देगा। जिसका मतलब ये था कि अब टोड ड्राइवर की जान खतरे में थी। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, क्रीपर अपना कुल्हाड़ा लेकर अपने ट्रक के पास आ गया था। उसने एक ही वार में ट्रक की जंजीरें तोड़ डाली, और जब फ्रैंक ने पीछे देखा तो क्रीपर का ट्रक अब उनकी गाड़ी से छूट चुका था। उन्होंने गाड़ी रोककर जब बाहर आकर के देखा तो क्रीपर ट्रक पर खड़ा होकर उन्हें हंसते हुए देख रहा था, और फिर वो अपना ट्रक लेकर आगे की तरफ चल देता है, जिससे डीना और फ्रैंक को लगा कि उनकी जान बच गई। लेकिन कुछ ही पलों में क्रीपर का ट्रक वापस लौट आया था, जिसके बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ट्रक उनके पास आकर रुक गया था और क्रीपर ट्रक के पास नहीं था। डीना और फ्रैंक ने आस पास नजर दौड़ाई तो क्रीपर अचानक से हवा में से फ्रैंक के ऊपर कूद पड़ा। तभी डीना ने क्रीपर पर गन तान दी, पर क्रीपर ने उसी वक्त उसे एक इशारा किया, जिससे वो समझ गई कि इससे क्रीपर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जल्द ही डैन और डेविड वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डाना ड्राइवर सीट पर दुबक कर बैठी थी, क्योंकि क्रीपर फ्रैंक को उसकी आंखों के सामने से अपने साथ ले गया था। खैर, अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एक कौवा एक घर के दरवाजे पर आ बैठा था, जिसके बाद एक बूढ़ी औरत उस घर से बाहर निकलती है और सामने लगे पेड़ को देखने लगी तो सामने से एक इंसान ने उसे अपने पास बुलाया। उस औरत का नाम गेलन था, और वो उस इंसान को देखकर काफी दुखी थी, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि उसके मर चुके बेटे केनी की आत्मा थी। दरअसल आज से 23 साल पहले जब क्रीपर आया था तो केनी ने उसे एक आदमी को अगवा करते देख लिया था, पर उस आदमी ने अगवा होने से पहले क्रीपर का एक हाथ काट दिया था, जो कटने
मरने के बाद भी हिल डुल रहा था, जिसे केनी उठाकर अपने साथ अपने घर ले आया था और अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे उस हाथ को दफना दिया था। अब क्योंकि इस बात को 23 साल बीत चुके थे और केनी यह बात जानता था कि क्रीपर अपना वह कटा हुआ हाथ जरूर लेने आएगा, जिस पर केनी की आत्मा ने अपनी मां से कहा कि वो अपनी भतीजी एडिसन के साथ इस गांव को छोड़ दे, क्योंकि वो जानता था कि क्रीपर का अगला शिकार वही है। खैर, अगले दिन हमें एडिसन दिखाई जाती है जो अपने घोड़े का चारा लेने दुकान पर पहुंची, लेकिन उनका पहले ही काफी उधार बाकी था, इसलिए दुकानदार ने उसे चारा देने से इनकार कर दिया। अब एडिसन निराश होकर घर वापस जाने लगी तो दुकानदार के बेटे बडी को उस पर तरस आ गया, क्योंकि बडी काफी देर से एडिसन को पसंद करता था। इसीलिए वो एडिसन के पीछे उसके घोड़े के लिए बहुत सारा चारा ले आया। पर यह देखकर एडिसन थोड़ी शर्मिंदा हुई, पर वो उससे वो चारा ले लेती है। अब एडिसन बडी से कहती है कि वो बहुत जल्द ही उसका सारा कर्जा चुका देगी, जिसके बाद वो दोनों घूमते घूमते घोड़ों के तबेले के पास आ पहुंचे, जहां उन्होंने काफी घोड़ों को डर के मारे भागते देखा। और जब बडी बाहर निकलकर देखता है तो खेत का मालिक काफी घबराया हुआ था और मजदूर भी एक टैंक के नीचे छुपे हुए थे। जिसके बाद खेत के मालिक ने बडी को पुलिस को फोन करने को कहा, जिसके बाद बडी अपनी गाड़ी में आकर पुलिस को फोन करने लगा। पर तभी एक खून से लथपथ आदमी उनकी गाड़ी के पास आकर मदद मांगता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ऊपर से एक और काला साया उनके सर पर मंडराने लगा, जो कोई और नहीं क्रीपर था, जिसे देखकर बडी जल्दी से वहां से निकलने लगता है। पर कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक से क्रीपर उनकी गाड़ी के पास आ गया, जिसे देखकर उन दोनों को काफी डर लगने लगा। लेकिन क्रीपर को बडी से ज्यादा एडिसन में दिलचस्पी थी। वो उसके पास आता है और फिर जोर से चिल्लाता है, जिससे कार का शीशा टूट जाता है और क्रीपर एडिसन को लेकर उड़ जाता है। लेकिन उसने एडिसन को मारा नहीं, बल्कि उसे ट्रक के पीछे वाले हिस्से में फेंक दिया और अगले शिकार की तलाश में निकल गया। उधर एडिसन की नजर वहां कर्क पर पड़ी, वही लड़का जो शुरुआत में घायल हुआ था। दोनों एक ही छोटे से कस्बे के थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। उन्होंने क्रीपर के लौटने से पहले भाग निकलने की योजना बनाई। कर्क जानता था कि पीछे का रास्ता बंद है, इसलिए उसने सामने से निकलने की सोची, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां भी खतरा है। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, एक तेज भाला बगल से निकलकर सीधे उसके सिर को आर पार कर गया। ये देखकर एडिसन का चेहरा पीला पड़ गया और वह वहीं जमकर रह गई। इधर खेत में गिलन यह जानने की कोशिश कर रही थी कि 23 साल पहले उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। उसने केनी की आत्मा की बात नहीं मानी और जमीन से क्रीपर का हाथ बाहर निकाल लिया। जब उसने हाथ को मेज पर रखा तो देखा वह अब भी हिल रहा था। डर के बावजूद उसने हाथ की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक क्रीपर के हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। गिलन की आंखें सफेद हो गईं और शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा। डैन और डेविड अपनी टीम के साथ क्रीपर को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी माइकल अपनी बदली हुई ट्रक के साथ पहुंचा। उसके पास एक बंदूक थी जो 1 मिनट में 6000 गोलियां चला सकती थी। माइकल को यकीन था कि इस हथियार से वह क्रीपर का काम तमाम कर देगा। टीम ने क्रीपर की तलाश शुरू कर दी। गिलन को होश आया तो उसने डैन और डेविड को बुलाया। क्रीपर का हाथ छूने पर उसे उसकी असली कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन उसने कहा कि वह यह राज किसी को नहीं बता सकती। डैन ने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन अब वह खुद सच जानने को तैयार था। डैन ने भी हाथ छूने का निर्णय लिया। डेविड ने उसे रोका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्रीपर के हाथ ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और डैन वहीं बेहोश हो गया। उसकी टीम ने उसे जमीन पर गिराकर लिटा दिया। जैसे ही वह गिरा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर मुड़ने लगा। थोड़ी देर बाद डैन को होश आया, लेकिन वह पूरी तरह हैरान था। जब डेविड ने पूछा कि उसने क्या देखा, डैन चुप रहा। उसी समय माइकल को हाईवे 9 पर एक पलटी हुई गाड़ी की खबर मिली और उसे समझ आ गया कि यह क्रीपर का काम है। माइकल ने निर्णय लिया कि अब वह क्रीपर को खत्म करेगा। इस बार माइकल ट्रक में सबसे आगे था और डैन और डेविड उसके पीछे। जल्द ही उन्हें हाईवे 9 पर क्रीपर का ट्रक नजर आया। डेविड ने गुस्से में उसके टायर पर गोली चलाई, लेकिन ट्रक के टायर बुलेट प्रूफ थे। उनकी गोलियां टायर से टकराकर वापस उन्हीं की गाड़ी पर लगने लगीं। फिर डेविड ने ट्रक पर फायर किया, लेकिन वहां भी वही हुआ। क्रीपर ने अपने ट्रक से एक बम उनकी ओर फेंका, लेकिन डैन ने समय रहते गाड़ी मोड़कर खुद को बचा लिया। लेकिन बम में ट्रैकर लगा हुआ था और वह वापस घूमकर उनकी तरफ ही आने लगा। तब डेविड ने सोच समझकर उस बम पर गोली चलाई, जिससे वह रास्ते में ही फट गया। उसी समय माइकल दूसरी ओर से आया और अपनी विशेष बंदूक से क्रीपर का काम तमाम करने के लिए तैयार था। डैन घबरा गया और तुरंत रेडियो पर माइकल को कहा कि फायरिंग न करे, क्योंकि गोलियां टकराकर वापस उनकी ओर ही आ सकती हैं। लेकिन माइकल ने आवाज नहीं सुनी और फायरिंग कर दी। जैसा डर था वैसा ही हुआ। गोलियां वापस आईं और माइकल और उसका ड्राइवर वहीं मारे गए। फिर एक और बम डैन और डेविड की ओर आया, जिससे वे बच नहीं पाए। उनकी गाड़ी पलट गई, लेकिन सौभाग्य से दोनों जिंदा बच गए। क्रीपर अपना ट्रक लेकर वहां आ गया और हॉर्न बजाते हुए उन पर चढ़ने लगा। डेविड ने राइफल उठाई और सामने आया। डैन भी पीछे से आया और बोला, चुप रहो, अगर क्रीपर को तुम्हारे डर का अंदाजा हो गया तो बचना मुश्किल होगा। तभी डैन की
नजर माइकल के ट्रक पर गई जिसमें वह विशेष बंदूक थी। डैन उसे चलाने गया और उधर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर डेविड की ओर बढ़ने लगा। डेविड ने गोली चलाई लेकिन क्रीपर ने कुल्हाड़ी से उसे रोक दिया। दूसरी गोली से उसकी टोपी उड़ गई जिससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तीसरी गोली चलाने से पहले ही क्रीपर ने अपना दांत उसकी ओर फेंका जो सीधे राइफल में जा घुसा। क्रीपर उस पर वार करने ही वाला था कि डैन ने बंदूक से उसे ललकारा। क्रीपर का ध्यान भटक गया लेकिन बंदूक जाम हो गई। क्रीपर उड़ते हुए डैन पर टूट पड़ा। डैन ने सोचा कि अब बचना मुश्किल है लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर बंदूक को दुरुस्त किया और उड़ते क्रीपर पर गोली चला दी। गोलियां बरसने लगी और क्रीपर चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा लेकिन इतनी भारी गोलियों का भी उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। क्रीपर ने जैसे ही मौका पाया डैन पर झपट पड़ा। डेविड ने देखा कि उसने कुल्हाड़ी से डैन का सिर काट दिया। डेविड के पास अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रात ढलने लगी और गिलन को यकीन था कि अब क्रीपर जरूर आएगा। उसने अपनी शॉटगन उठाई और आखिरी मुकाबले के लिए तैयार हो गई। अचानक बाहर हेडलाइट्स दिखीं। गिलन को लगा कि क्रीपर ही है लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां बडी था जिसने बताया कि उसकी पोती एडिसन को क्रीपर ले गया है। ट्रक के कार्गो एरिया में फंसी एडिसन ने अचानक बाहर शोर सुना तो वह एक चादर के नीचे छुप गई और मरने का नाटक करने लगी लेकिन क्रीपर ने आते ही चादर हटा दी और उसे पकड़ लिया। अब वह उसे खाने वाला था। क्रीपर जैसे ही चाकू लेने के लिए मुड़ा एडिसन ने तुरंत पीछे हटकर छिपने का मौका ले लिया। जैसे ही क्रीपर ने उसे दोबारा पकड़ा एडिसन ने पैसेंजर सीट के नीचे लगे फंदे को सक्रिय कर दिया। एक भाला सीधे क्रीपर के सिर में घुस गया और उसकी एक आंख बाहर निकल गई। इसका फायदा उठाते हुए एडिसन ने खुद को छुड़ाया और फंदे से बचते हुए ट्रक से बाहर कूद गई। वो जमीन पर गिरते ही तेजी से भागने लगी। क्रीपर ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वह गिर पड़ा। पता चला कि डैन ने उसके एक पंख को उड़ा दिया था। उठते ही क्रीपर ने एडिसन पर एक डार्ट फेंका लेकिन वह एक पत्थर से टकराकर गिर गई और क्रीपर का निशाना चूक गया। अब गुस्से से भरा क्रीपर एक रस्सी से बंधा चाकू उठाता है लेकिन सिर्फ एक आंख होने के कारण उसे ठीक से निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। उसने जोर से चाकू फेंका लेकिन वह सिर्फ एडिसन की जैकेट को छूकर निकल गया जिससे वह गिर गई। क्रीपर ने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह उसे पकड़ने ही वाला था सामने से आता एक ट्रक क्रीपर से टकरा गया और एडिसन की जान बच गई। एडिसन तुरंत उठी और बिना पीछे देखे भाग गई जो दूसरों को डराकर उनकी जान लेता था। क्रीपर पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अपने गुस्से का निकाल उसने ट्रक ड्राइवर पर किया और उसे मारकर अपनी चोटों का इलाज किया। फिर वह एडिसन के घर गया अपना कटा हुआ हाथ लेने के लिए और जमीन पर उसे अपना हाथ मिल गया जिसे गिलन ने एक संदेश के साथ छोड़ा था, मैं जानती हूं तुम क्या हो। यह पढ़कर क्रीपर इतना गुस्सा हुआ कि उसने वह हाथ चूर चूर कर दिया। अब उसके पास सिर्फ 23 दिन का समय था शिकार करने के लिए क्योंकि इसके बाद उसे 23 साल की नींद में जाना था। इसलिए उसने तय किया कि फिलहाल एडिसन को छोड़कर किसी बड़े शिकार पर ध्यान देगा। इसी दौरान मुश्किल से बची एडिसन को बडी और उसकी दादी गिलन मिल गए। आखिर में बडी और एडिसन ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने जज्बातों का इजहार किया।